हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। मिट्टी के दिए बनाकर जैसे तैसे पेट पालता था। दादा, खाना। अभी नहीं बेटा, घर में पत्नी नहीं रही थी। एक छोटी पोती गौरी ही उसका सहारा थी। गरीबी ऐसी कि कई रातें बिना भोजन के कटती, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, महादेव के प्रति उसकी भक्ति। हर रोज हरिराम सुबह नदी किनारे से मिट्टी लाता, दिए बनाता और उनमें से सबसे सुंदर एक दिया शिव मंदिर में चढ़ा आता। गांव वाले हंसते, अरे हरिराम खुद के घर में अंधेरा है और शिवजी के लिए रोज दीपक जलाता है। मेरे घर का अंधेरा तो भोलेनाथ की मर्जी है, पर उनके द्वार का दीप बुझना नहीं चाहिए। सावन का महीना आया। पूरे गांव में शिवरात्रि की तैयारी होने लगी। अमीर लोग दूध, शहद, फल और मिष्टान लेकर मंदिर पहुंच रहे थे। छोटी गौरी ने मासूमियत से पूछा, इस बार हम भोलेनाथ को क्या चढ़ाएंगे? हरिराम की आंखें नम हो गईं। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। फिर उसने कहा, बेटी, इस बार हम प्रेम का दीप चढ़ाएंगे। शिवरात्रि की रात घनघोर वर्षा होने लगी। आंधी ऐसी कि मंदिर के सारे दीपक बुझ गए। लोग डरकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हरिराम ने मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया। उसमें सरसों का आखिरी तेल डाला और गौरी के साथ मंदिर पहुंच गया। भोलेनाथ, मेरे पास बस यही एक दीप है, इसे स्वीकार करो। बाबा भोलेनाथ ने हमारा दीप नहीं लिया। प्रभु, अगर मेरी भक्ति में कमी है तो मेरा जीवन ले लो, पर मेरी पोती का विश्वास मत तोड़ना। कुम्हार, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? बाबा, भोजन तो नहीं, पर आधी सूखी रोटी है जो गौरी के लिए बचाई थी। तूने अपना सब कुछ दे दिया, अब मेरा एक काम कर, अपने टूटे चाक को घुमाओ। बाबा, वह तो महीनों से टूटा है। घुमाओ। साधु ने हरिराम को आशीर्वाद दिया। अगले दिन कुम्हार अपने टूटे चाक को घुमाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही हरिराम ने चाक घुमाया, वह मिट्टी बिना हाथ लगाए सुंदर दियों में बदलने लगी। सैकड़ों, हजारों दीप। फिर मंदिर के सारे बुझ चुके दीप स्वयं जल उठे। पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज उठा। हरिराम ने मंदिर में साधु को खूब ढूंढा, पर वो साधु वहां फिर कभी नहीं मिले। शिवलिंग पर जल अपने आप बह रहा था और वहां दीवार पर लिखा था। उसी समय हरिराम के घर के पीछे की सूखी जमीन से एक छोटा जल स्रोत फूट पड़ा। गांव वालों ने देखा, उस जल में मिट्टी गूंथने से हरिराम के हाथों के बने दिए कभी टूटते ही नहीं थे। हरिराम के दिए दूर दूर के मंदिरों में जाने लगे। गरीबी मिट गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। हर साल शिवरात्रि की रात मंदिर में एक दीप अपने आप जल उठता है। लोग उसे भोलेनाथ का दीपक कहने लगे। बेटी, याद रखना, शिव को सोने के मुकुट नहीं, सच्चे मन का छोटा दीप प्यारा है। ओम नमः शिवाय। उस रात कई लोगों ने स्वप्न में देखा हरिराम कैलाश पर बैठा स्वयं महादेव के लिए दीप बना रहा है। भगवान शिव धन, भोग और वैभव से नहीं, जहां सच्ची भक्ति का दीप जलता है, वहां भोलेनाथ स्वयं चमत्कार रचते हैं। हर हर महादेव।